Hello students, myself Ayushi Tang. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our second chapter for class 5th subject EVS. So in our previous chapter number 1 में हमने किसके बारे में सीखा था? रिलेशंस के बारे में. क्या सीखा था? रिलेशन के बारे में. रिलेशन क्या होता है? जो फैमिली मेम्बर्स में एक दूसरे से क्या रिश्ता होता है हमारा, वो हमने सब सीखा था. अब हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? हमारा चैप्टर नंबर 2. अब सेकेंड चैप्टर का नेम क्या है? मूवमेंट ऑफ फैमिलीज. फैमिलीज मीन्स क्या होता है? परिवार, जिसमें सब मेंबर्स रहते हैं फैमिली के. परिवार जो होता है सब फैमिली मेंबर से मिलके क्या बनती है? फैमिली, परिवार बनता है. अब आप इस पिक्चर्स में क्या देख रहे हैं? 2 पिक्चर्स में आपको क्या दिख रहा है? दैट सब जगह क्या हो गया? वाटर ही वाटर, पानी ही पानी हो गया. ऐसी सिचुएशन कब आती है हमारे लाइफ में? जब क्या हो जाता है? फ्लूड मीन्स क्या होता है? बाढ़ जब आती है, जब फ्लूड होता है, तब हमारे जो एरिया होता है, हमारी सिटी होती है या विलेज होते हैं, जो डाउन एरियाज होते हैं, जो उसमें क्या हो जाता है? बहुत सारा पानी ही पानी भर जाता है. जब बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है या कहीं से वाटर का लीकेज हो जाता है, बड़े बड़े लेक वगैरह में से, सो यहाँ पे क्या हो जाता है? फ्लूड हो जाता है, बाढ़ आ जाती है. अब इन बाढ़ की वजह से वहाँ रहने वाले जो घर होते हैं छोटे छोटे, उनमें रहने वाले लोगों को क्या करना पड़ता है? एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है. तो उसी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को बनाया गया है. इस चैप्टर में अपन यही पढ़ेंगे कि पर्सन जो होते हैं, जो फैमिलीज होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाती है, फिर उन्हें क्या क्या सिचुएशंस उनको हैंडल करनी पड़ती है, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. सो द चैप्टर नेम इज मूवमेंट ऑफ फैमिलीज. मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना फैमिलीज का. क्यों जाती है, कैसे जाती हैं, वहां जाने के बाद क्या न्यू एक्सपीरियंस होता है, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. सर्वल मीन्स बहुत सी, फैमिलीज मीन्स परिवार, मूव मतलब एक जगह से दूसरी जगह. मूव का नॉर्मली मीन होता है हिलना, बट एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो सर्वल फैमिलीज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बहुत सी फैमिलीज है जो वन प्लेस मीन्स एक प्लेस से अनदर मीन्स दूसरी जगह पर जाती है. बिट्टूज फैमिली, जो बिट्टू की फैमिली है, इज वन सच फैमिली. बिट्टू की फैमिली भी इनमें से एक है जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. बिट्टूज फैमिली लिव्ड इन अ विलेज. जो बिट्टू की फैमिली है, लिव्ड मीन्स रहती है, इन अ विलेज. विलेज मीन्स क्या होता है? गांव. जो बिट्टू की फैमिली है वो एक गांव में रहती थी. इट डिड एग्रीकल्चर मीन्स लोग क्या करते थे? खेती का काम करते थे. किसका काम करते थे? खेती का काम करते थे. विलेज में, गांव में नॉर्मली लोग क्या करते? खेती का ही काम करते. बिट्टूज फैमिली फेस्ड स्टारवेशन. स्टारवेशन क्या होता है? जब कुछ भी खाने के लिए नहीं होता है. सो बिट्टूज फैमिली, बिट्टू की जो फैमिली थी, फेस्ड, उन्होंने सामना किया स्टारवेशन. किस वजह से? ड्यू टू फैमिनी. फैमिन क्या होता है? सूखा, अकाल पड़ना. इसका मीन्स क्या होता है? FAMINE. फेमीन मीन्स क्या होता है? अकाल, जिसमें बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, खाने के लिए कुछ नहीं होता है. दैट कॉल्ड सूखा, जिसे हम बोलते हैं. बिल्कुल बारिश नहीं होती है ना. फॉर 3 years कंटिन्यूसली. कितने ईयर्स तक? 3 years तक कंटिन्यूसली क्या हुआ था? वहां पे अकाल पड़ गया था. क्या पड़ गया था? अकाल. Thus बिट्टू went to his nephew's village. इसलिए बिट्टू को कहाँ जाना पड़ा? बिट्टू की जो फैमिली थी या बिट्टू जो था उसको कहाँ जाना पड़ा? नेफ्यूज विलेज. उसके नेफ्यू के विलेज में जाना पड़ा. along with his फैमिली. किसके साथ? अपनी पूरी फैमिली के साथ.
एंड और हिज कैटल टू, और उनके कैटल मीन्स क्या होता है, पालतू। जो लोग खेती करते हैं उनके पास पालतू जानवर भी होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो जो अपने जानवरों को भी वहाँ छोड़ दे, लेकिन वो अपनी फैमिली को भी लेके गए और अपने जानवरों को भी वहाँ पे लेके गए। देयर, वहाँ, ही गॉट अ हाउस, उन्होंने एक घर लिया, ऑन रेंट मीन्स किराए पर उन्हें एक घर लेना पड़ा। एंड देन फिर स्टार्टेड, शुरू हो गया, सर्चिंग, खोजना, फॉर सम वर्क, कुछ वर्क ढूंढना उन्होंने शुरू कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, हम कहीं नई जगह जाएंगे, पहले तो वो लोग खेती कर रहे थे, बट वो एक न्यू विलेज में गए तो उनको क्या करना पड़ा, सबसे पहले तो एक रेंट पे घर लेना पड़ा। खुद के विलेज में तो खुद का घर होता है, बट उनको वहां पे रेंट पे एक घर लेना पड़ा, और फिर अपने लिए वर्क यानी काम ढूंढना पड़ा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही गॉट वर्क, उनको काम मिल गया, कुछ समय बाद उनको काम मिल गया। सो इसलिए ही लिव्ड देयर, वहां रहने लगे, ओनली अलोंग विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ वो लोग वहां पे रहने लगे। It was not easy to live there, वहां रहना इजी नहीं था। क्यों? नया घर होता है, वहां पे उनको रेंट भी देना पड़ता, उनको अपना घर का खर्च भी चलाना होता था, और नया घर होता है, लाइट्स वगैरह भी नहीं होती है, उनको लाइट्स ठीक करवानी होती है, बहुत सी चीज़ें होती है, उनको कहाँ से सामान लाना है, नई जगह होती है तो उनको पता भी नहीं होता है कि हमको क्या करना है, सामान कहाँ से लाना है, किस तरह से सामान लाना है, तो उनको बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी उनको फेस करनी पड़ी। इसलिए वहाँ रहना उनके लिए ईजी नहीं था, मीन्स आसान नहीं था। ही स्टार्टेड मिसिंग हिज विलेज, वो अपने गांव को मिस करने लगे, मतलब उन्हें अपने गांव की याद आने लगी। आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, he came to know that this time, he came to know that, उन्हें पता चला कि अब इस समय his village, उनके गांव में, has received good rain, उनके गांव में इस बार बहुत अच्छी बारिश हुई है। ओ व्हाट दैन, तो फिर क्या, उनको पता चल गया कि हमारे गांव में तो बहुत अच्छी बारिश हुई है। फिर क्या होता है, he came back, वो वापस आ जाते हैं, to his village, अपने गांव रहने के लिए वो वापस आ जाते हैं, with his family, अपने परिवार, and cattle, और अपने पालतू जानवरों के साथ वो वापस आ जाते हैं। सो हमने इस पैराग्राफ में किसके बारे में पढ़ा, बिट्टू की फैमिली के बारे में। बिट्टू एक लड़का था, उसकी फैमिली को फैमिना मींस अकाल की वजह से उनको अपना गांव को छोड़ना पड़ा और दूसरे विलेज में जाके रहना पड़ा था, और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, उनको रेंट पे हाउस लेना पड़ा था, बहुत सी प्रॉब्लम आई थी। सो अब नाउ थिंक एंड टेल, अब सोचो और बताओ, क्या सोचना है और क्या बताना है। What problems might Bittu have faced in the new village? बिट्टू ने कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स थी उनको फेस किया। सबसे पहले तो उनको अच्छा सा वर्क नहीं मिला था, और उनको रेंट पे हाउस लेना पड़ा था, राइट। सबसे पहले तो उनको वर्क नहीं मिला था, देन उनको रेंट पे एक हाउस लेना पड़ा। और क्या प्रॉब्लम हुई थी, और उनको न्यू विलेज में सेटल होने, उनकी ओनली फैमिली थी, उनके कोई भी रिलेटिव्स या उनके कोई भी फ्रेंड्स वहाँ पे नहीं थे। अदर इसके अलावा भी पानी की और जो खाने का सामान होता है उन सब की भी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की होगी। ओके, नेक्स्ट, इफ एनी फैमिली इन योर लोकेलिटी, मीन्स अगर आपके घर के आसपास कोई फैमिली हैज़ गॉन टू अनदर प्लेस, किसी और जगह पर गई है, और कम और आई है फ्रॉम अनदर प्लेस, दूसरी जगह से, कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट, इसके बारे में अगर आपके घर के आसपास कोई फैमिली है जो या दूसरी जगह से या तो आई है या फिर आपके घर के पास से कहीं और गई है, तो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ओके, सो फर्स्ट आपको उनसे जाके क्या पूछना है
वेयर हैज द फैमिली कम फ्रॉम, वो जो फैमिली है वो कहाँ से आई है। या फिर अगर गए हैं तो वेयर हैज इट गॉन टू, वो लोग कहाँ गए हैं। अगर वो आए हैं तो कहाँ से आए हैं, और अगर वो गए हैं तो वो कहाँ पे गए हैं। आपको यहाँ क्या लिखना है, प्लेस का नाम लिखना है। क्या लिखना है, प्लेस, कौन सी जगह से आए हैं या कौन सी जगह पर गए हैं। ओके। सेकेंड, ड्यू टू व्हाट रीजन डिड इट कम एंड गो, कम और गो, किस रीजन से, किस कारण से, एजुकेशन की वजह से, ऑक्यूपेशन की वजह से, किस रीजन से वो या तो गए हैं या फिर आए हैं। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, रीजन लिखना है, उनका कारण लिखना है। थर्ड नंबर, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स है। तो यहाँ आपको नंबर लिखना है, उनके फैमिली मेंबर्स के नंबर, मतलब वो कितने नंबर, कितने हैं, 2 है, 3 है, 4 है, इस टाइप से। देन पीपल हु हेल्प देम, किन किन लोगों ने उनकी मदद की। आपके घर के पास भी कोई आता है तो आपको भी क्या करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि पानी कैसे आता है या आपको कहाँ से अच्छा खाने का सामान मिलेगा। ये सारी चीजें आपको उनको बतानी चाहिए। ओके। देन समीर, देन एक समीर नाम का लड़का होता है, who had a small family, उसकी क्या होती है, एक छोटी सी फैमिली होती है। और उसमें कौन कौन होते हैं, स्मॉल फैमिली को हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंड नेम ऑफ स्मॉल फैमिली इज, वेरी गुड, वी रीड इट इन आवर प्रीवियस चैप्टर, वी कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। ओके, स्मॉल फैमिली कॉल्ड एज न्यूक्लियर फैमिली। सो समीर का क्या था, एक न्यूक्लियर फैमिली थी, और उसमें कौन कौन रहता था, इंक्लूडिंग हिज वाइफ, कौन रहता था, समीर की वाइफ, पत्नी, अ सन, सन मीन्स पुत्र, उसका बेटा समीर का, एंड डॉटर, और एक बेटी रहते थे। ये 4 मेंबर्स, कितने मेंबर्स हो गए इनके फैमिली में, 4, अ न्यूक्लियर फैमिली। वर्कड इन द विलेज, वो विलेज में क्या करते थे, काम करते थे, ऑन डेली वेजेस, वेजेस मीन्स क्या होता है, मजदूरी, वेजेस मीन्स क्या होता है, मजदूरी, डेली वेजेस मतलब जितना काम करते थे डेली उतना पैसा उनको मिल जाता था, तो वो डेली वेजेस पे अपना काम करते थे। डेली वेजेस क्या होते हैं, जस्ट लाइक ये जो अपना जो घर बनता है या ऐसा कुछ काम होता है ना जिसमें हम डेली काम करते हैं और हमें डेली क्या मिल जाता है, पेमेंट मिल जाता है, उसे बोलते हैं डेली वेजेस। डे के अकॉर्डिंग हमें पेमेंट मिलता है, दैट कॉल्ड डेली वेजेस। हिज सन वॉज स्टडिंग इन क्लास 12, उसका जो सन है, उसका जो पुत्र है, वो स्टडिंग पढ़ रहा था इन क्लास 12, कौन सी क्लास में, 12th क्लास में। एंड और डॉटर, और उसकी जो डॉटर है इन क्लास 9th, और उसकी जो डॉटर है वो कौन सी क्लास में है, 9th क्लास में। उसका जो सन है वो तो 12th में है और उसकी जो डॉटर है वो 9th क्लास में है। When his son passed his board examination, बोर्ड एग्जामिनेशन कौन सा, 12th का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, तो जब उसका जो पुत्र है वो पास कर लेता है बोर्ड एग्जामिनेशन, he had to send him, उसे भेजना होगा, फ्रॉम द विलेज, गांव से, कहाँ भेजना होगा, टू गेट हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए उसे कहीं और भेजना होगा, क्योंकि विलेजेस में इतनी फैसिलिटीज नहीं होती है। इस वजह से जब वो 12th के एग्जाम क्लियर कर लेगा, पास हो जाएगा, तब उसे अपने जो सन को बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद हायर एजुकेशन के लिए, मीन्स उच्च शिक्षा के लिए उसको घर से बाहर, गांव से बाहर भेजना होगा। He thought, उसने सोचा, he, कौन ही, son, would have to stay there alone for study, उसने क्या सोचा कि मेरे पुत्र को वहां पे क्या रहना पड़ेगा, alone means अकेला रहना पड़ेगा, for study, पढ़ाई के लिए उसे वहां पे अकेला रहना पड़ेगा। एंड और इट वुड बी मोर कॉस्टली, कॉस्टली मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा महंगा या जिसमें बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो वो बोलता है कि इसके लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। आफ्टर 3 years, 3 साल बाद, ही विल
have to send his daughter to after 3 year, मतलब अभी जो उसकी डॉटर है वो 9th में है, 3 ईयर बाद वो भी अपनी 12th क्या कर लेगी, क्लियर कर लेगी. सो 3 years के बाद he will have to send his daughter, उसे अपनी डॉटर को भी भेजना पड़ेगा to out of village, विलेज से बाहर भेजना पड़ेगा for higher education, उच्च शिक्षा के लिए, कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए. अभी तो उसको अपने बेटे को भेजना पड़ेगा और फिर 3 साल के बाद उसकी बेटी को भी उसको वहां पे भेजना पड़ेगा. Hence, इसलिए he decided, उसने निर्णय लिया that कि because in the village he is working as a laborer, क्योंकि वो गांव में कैसे वर्क करता है, ही इज वर्किंग, वो काम कर रहा होता है एज अ लेबरर. किससे काम कर रहा होता है, लेबर, मतलब वो एक लेबर बन रहा होता है. और लेबर मीन्स क्या होता है, मजदूर. ऑन डेली बेसिस, वो डेली बेसिस पे मजदूरी का काम करता है. एंड और इन द सिटी टू, और वो ये काम तो सिटी में भी कर सकता है. He will do the same, वो जो ये काम जो विलेज में कर रहा है, गांव में कर रहा है, वैसे ही डेली वेजेस पे. उसका कोई परमानेंट बिजनेस तो था नहीं, वो बोलता है मैं तो किसी और के वहां काम करता हूँ, वो भी डेली वेजेस पे, तो यही काम मैं सिटी में जाके भी कर सकता हूँ. सो he will get shifted there with his फैमिली, वो कहाँ चला जाता है, अपनी फैमिली को लेके सिटी में रहने के लिए चला जाता है. शिफ्ट होना मतलब वहां रहने के लिए जाना. When he went there, जब वो वहां जाता है, he faced difficulty, उसे बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है. In getting house, उसको हाउस लेना पड़ता है. On रेंट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि अगर हम कहीं और जाते हैं रहने के लिए तो हमें एक रेंट पे हाउस लेना पड़ता है, किराए पे घर लेना पड़ता है. उस घर में रहने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं उनको. ड्यू टू हाई रेंट, बहुत ज्यादा उच्च किराए की वजह से, उसको बहुत ज्यादा किराया लगता है. ही हैड टू टेक अ रूम ऑन रेंट, जो घर लेता तो उसको बहुत ज्यादा रेंट उसको देना पड़ता, इसलिए वो क्या करता है, ही हैड टू टेक अ रूम, उसने क्या ले लिया, एक रूम, एक कमरा ले लिया ऑन रेंट. अब एक कमरे में 4 मेंबर्स रह सकते हैं क्या, इन द सिटी, सिटी के अंदर उसने क्या ले लिया, एक रूम ले लिया. हिज फैमिली, उसका जो परिवार था, हैड टू लिव, स्लीप, लिव मीन्स रहना, स्लीप मीन्स सोना, एंड कुक और पकाना, इन द सेम रूम. अब उनको एक ही रूम में रहना भी पड़ता, वहीं सोना, वहीं खाना पकाना, और पढ़ाई के लिए भी अलग जगह चाहिए, वो भी उनको नहीं मिल रही थी. एक ही रूम में वो लोग सारा काम करते थे. हिज नेबरहुड वॉज ऑल्सो न्यू फॉर हिम, उसके जो नेबर थे, उसके जो पड़ोसी थे, ऑल्सो न्यू, वो भी उसके लिए क्या थे, न्यू थे, नए थे. फॉर हिम, उसके लिए. अपने जो नेबर होते हैं, अपन जब परमानेंट रहते हैं, वहाँ के जो अपने नेबर होते हैं, पड़ोसी होते हैं, उनसे तो अपने बहुत अच्छी जान पहचान होती है. लेकिन अगर हम एक नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ पे जो नेबर होते हैं वो भी क्या होते हैं, बिल्कुल हमारे लिए न्यू होते हैं, नए होते हैं. सो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. हमको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कोई सामान नहीं होता है हमारे पास, लेट नाइट हो जाता है तो हम अपने नेबर से जाके सामान ले लेते हैं. लेकिन नए होते हैं तो वो दे ना दे, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है ना. तो उसके जो फैमिली नेबर्स थे वो भी उसके लिए क्या थे, एकदम न्यू थे. ही हैड टू पुट मोर एफर्ट टू मीट हिज डेली नीड ऑल्सो, और उसको काम ढूंढने में भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी. सिटी बीइंग कॉस्टलियर, सिटी में एक जो खर्च होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है. वहाँ सबसे पहले तो उनको रेंट देना पड़ता है. फिर विलेज में तो बहुत कम पैसे लगते हैं कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए, कुछ भी खरीदते ना अपन तो बहुत कम लगता है. बट सिटी में अगर कोई हम
वस्तु खरीदते हैं या कोई थिंग्स खरीदते हैं तो उसको कॉस्ट होता है, उसका बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो सिटी में रहना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ही वर्कड इन द डे, वो दिन में काम करता है, एज अ लेबरर, एक मजदूर होकर, एंड एज अ सिक्योरिटी गार्ड इन द नाइट, वो दिन में भी काम करता और रात में भी उसको काम करना पड़ता। मतलब वो पूरे दिन काम करता, फिर रात को भी सिक्योरिटी गार्ड मीन्स क्या होता है, जो बड़ी बड़ी सोसाइटी होती है या कंपनी होती है उसके बाद एक क्या बैठता है, गार्ड बैठता है, उसको पूरी रात वो क्या करता है, ध्यान रखता है। तो दिन में वो लेबर का काम करता और रात को सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू गो बैक, वापस जाने का, टू हिज विलेज, अपने गांव वापस जाने का उसने निर्णय ले लिया। एट द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन, उसने क्या कर, किसके लिए आया था वो, एजुकेशन, पढ़ाई के लिए वहां आया था, लेकिन अब उसे पढ़ाई का क्या करे। यू माइट हैव सीन अराउंड you that some children have to leave their homes for higher education, आपने अपने चारों ओर देखा होगा कि कुछ जो बच्चे होते हैं, लीव मतलब छोड़ देते हैं, their homes अपना घर, for higher education उच्च शिक्षा के लिए बहुत से बच्चे अपना घर छोड़ देते हैं। they live in a hostel, वो कहाँ रहते हैं, या तो एक हॉस्टल में रहते हैं और गेट अ रूम, या तो फिर क्या ले लेते हैं, एक रूम ले लेते हैं, ऑन रेंट, किराए पर एक कमरा ले लेते हैं, फॉर देयर स्टडीज, अपनी पढ़ाई के लिए, एट अदर प्लेस, दूसरी जगह पे, या तो वो हॉस्टल में रहते हैं या फिर उनको क्या लेना पड़ता है, रेंट पे एक रूम लेना पड़ता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं, समटाइम्स, कभी कभी, फैमिलीज, परिवार, हैव टू मूव आउट, उन्हें बाहर जाना पड़ता है, ऑफ देयर नेटिव कंट्री, कहाँ से बाहर, विलेज से बाहर जाना इट्स ओके, सिटी से बाहर जाना इट्स ओके, लेकिन कभी कभी लोगों को कहाँ से, अपने देश को, अपनी कंट्री को छोड़ के भी बाहर जाना पढ़ सकता है। फॉर एजुकेशनल, पढ़ाई के लिए, ऑक्यूपेशनल मीन्स किसी वर्क के लिए, अपने काम के लिए, और वेरियस अदर रीजन, और किन्हीं दूसरे कारणों से भी लोगों को अपनी कंट्री तक छोड़नी पड़ सकती हैं। नो मैटर वेयर दे रूम, वो कहाँ भटकते हैं, दे ऑलवेज नो, वे जानते हैं, दैट की दे हैव अ होम टू गो बैक टू देयर फैमिली होम, वो बहुत जगह इधर उधर जाते हैं पर उनको पता होता है कि हमारे पास क्या है, एक घर है, वो कहाँ है, हमारा फैमिली है, हमारा परिवार है, जहां हम वापस जा सकते हैं। ओके, थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ, क्या बताना है, फ्रॉम योर फैमिली, आपकी फैमिली में से, और अदर फैमिलीज, दूसरी फैमिली से, अराउंड यू, आपके आसपास, या तो आपकी फैमिली या आपके आसपास की कोई फैमिली में से, हु हैज गॉन आउट ऑफ विलेज और सिटी, कोई आपके आसपास से, कोई क्या आपकी फैमिली में से कोई एजुकेशन के लिए सिटीज या बाहर गया है क्या, फॉर एजुकेशन, पढ़ाई के लिए, और हैज कम टू योर प्लेस फ्रॉम आउटसाइड, या फिर कोई बाहर से आया है या कोई गया है, उसके बारे में आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। ओके, नेक्स्ट, इफ यू नीड टू गो आउट फॉर स्टडी, अगर आपको जरूरत होती है कि आप अपनी स्टडी के लिए बाहर जाएं, सो व्हाट थिंग्स विल यू टेक अलोंग विद यू, तो आप आपके साथ कौन कौन सी चीजें लेकर जाओगे, क्या क्या ले जाना इंपॉर्टेंट होता है, बेड ले जाना होगा, या सबसे पहले तो आपको बिस्तर चाहिए होंगे, देन क्लोथ्स, आपके कपड़े, चेयर, टेबल, बुक्स, यूटेंशियल, यूटेंशियल मीन्स क्या होता है, बर्तन ले जाने होते हैं खाना खाने के लिए, स्टोव, अगर आप एक रूम में रहते हैं तो आपको स्टोव, गैस की भी जरूरत होती है,
और क्या ले जाना होता है? आईडी, जस्ट लाइक आपका जो स्कूल की आईडी है या स्कूल के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको ले जाने चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इफ एनी वन ऑफ योर क्लासमेट्स इज स्टेइंग इन अ हॉस्टल, अगर आपका कोई क्लासमेट है वो हॉस्टल में रहता है, कलेक्ट इंफॉर्मेशन, उनसे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो अबाउट हिम टू, उसे वो क्या क्या लाया या उसे क्या क्या कुछ करना पड़ता है, वो क्या क्या अपने साथ लेकर आया, उससे आपको इंफॉर्मेशन लेनी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो अपने कपड़े, खाने के बर्तन और अपनी जो बुक्स है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब अपने साथ लाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर दे वर्क्स दैट हॉस्टलर्स हैव टू डू देमसेल्फ, ऐसे कौन से वर्क होते हैं जो हॉस्टलर को, जो हॉस्टल में रहते हैं, उनको खुद से करने होते हैं। ऐसे कौन कौन से वर्क होते हैं? वॉशिंग क्लोथ्स, उनको अपने जो कपड़े होते हैं वो खुद धोने पड़ते हैं। क्लीनिंग यूटेंशियल, अपने जो बर्तन होते हैं वो भी खुद साफ करने पड़ते हैं। रूम, और रूम भी उनको क्या करना पड़ता है? अपना क्लीन करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो उनको खुद को करनी होती है। नेक्स्ट, व्हाट आर द रीजन फॉर विच पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऐसे कौन कौन से रीजन होते हैं जिसकी वजह से जो पीपल है, लोग हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हायर स्टडी, एजुकेशन की वजह से, पढ़ाई की वजह से। ऑक्यूपेशन, मतलब किसी काम की तलाश में, या फिर मैरिज, शादी के लिए। मेडिकल, अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो फिर उसको क्या करना पड़ता है? अगर अपना इलाज कराना होता है तो अच्छी जगह जाना पड़ता है। और ड्रॉट, फ्लूट, ऐसी कुछ जैसे लाइक बाढ़ आ जाती है या सूखा हो जाता है, इस वजह से भी लोगों को एक दूसरे से हटना पड़ता है, दूसरी जगह जाना पड़ता है। हाउ डू दे कंटिन्यू देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, वो जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो अपने चिल्ड्रन यानी बच्चों की जो एजुकेशन है, पढ़ाई है, उनको कैसे कंटिन्यू करते हैं? कैसे करते होंगे? या तो उनकी स्कूल है उसको चेंज करना, या उनकी जो पढ़ाई है उसको बंद कर देना पड़ता होगा। बहुत से रीजंस हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, when people have to settle at some new place, अगर लोग जब अपने नई जगह पे सेटल होते हैं, रहने के लिए आते हैं, what arrangements they have to make, उनको क्या क्या अरेंजमेंट करने पड़ते हैं? सबसे पहले तो उनको एक होम लेना पड़ता है रेंट पे, और उनको एक प्रॉपर जॉब चाहिए होती है। जॉब चाहिए होती है ना, कहीं पे भी नई जगह जाते हैं। और फूड का अरेंजमेंट करना होता है, वाटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका उनको क्या करना होता है? अरेंजमेंट करना होता है। नेक्स्ट, ड्यू टू एनी रीजन इफ यू नीड टू सेटल एट अ न्यू प्लेस, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक अलोंग विथ यू, अगर किसी रीजन से आपको नई जगह पर शिफ्ट होना होता है, सेटल होना होता है, तो आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने साथ लेके जाओगे? कौन कौन सी चीजें होगी? सबसे इंपॉर्टेंट तो आपकी जो आईडी वगैरह है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको अपने साथ, देन क्लोथ्स आपको अपने साथ रखने होंगे। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपकी यूटेंशियल्स वगैरह है, जो भी आपको नीड होती है डेली, मॉर्निंग से लेके नाइट तक जो भी चीज़ों की नीड होती है, वो आपको आपके साथ ले जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, हमने बिट्टू की फैमिली के पढ़ा, हमने समीर की फैमिली के बारे में पढ़ा। अब कौन है? जग्गूस फैमिली। किसकी फैमिली है? जग्गू की फैमिली। लिव्ड, रहते थे, इन बीचपुरी विलेज, एक बीचपुरी विलेज में रहते थे। ही हैड अ स्मॉल शॉप, उनके क्या थी? एक छोटी सी शॉप थी। इन द विलेज, गांव में, ही earned only such a little amount from this shop, इस शॉप से वो बहुत ही कम कमा पाते थे। That somehow he could run his family, वो जैसे तैसे अपना घर चलाता था। His sons, उसके जो बच्चे थे, were growing up, बड़े हो रहे थे। One day, एक दिन, his cousin, उसका जो cousin होता है,
मामा का, बुआ का, चाचा के जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कजन बोलते हैं। सो उसके जो कजन था came to the village, कहाँ आता है? विलेज में, गांव में आता है। and took, और ले जाता है, both of his son, उनके दोनों बच्चों को, along with him, उसका जो कजन होता है वो दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाता है। to the city, कहाँ ले जाता है? सिटी में। to make them work at his shop, अपनी शॉप पे काम करने के लिए उन दोनों लड़कों को ले जाता है। लेटर, कुछ समय बाद, जग्गू सन, जग्गू का जो बेटा होता है, भोला, क्या नाम होता है उसका? भोला, वांटेड मीन्स चाहता था, टू स्टार्ट, शुरू करना, हिज ओन बिजनेस, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता था। At that time, इस समय, he had to face various problems, जब उसे अपना बिजनेस शुरू करना था तब उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। लाइक शॉर्टेज ऑफ मनी, उसके पास पैसों की क्या थी? शॉर्टेज मीन्स कमी थी। प्लेस फॉर बिजनेस, बिजनेस करने के लिए प्लेस, जगह भी चाहिए होती है। बट स्टिल he didn't lose courage, उसने साहस को नहीं छोड़ा। उसने कहा कोई बात नहीं, जो भी प्रॉब्लम्स आएगी मैं सब फेस कर लूंगा, लेकिन मैं अपना बिजनेस करूंगा। एंड हिज रिलेटिव्स, उसके जो रिलेटिव्स थे, उसके जो साथ रिश्तेदार थे, हेल्प्ड हिम, उन्होंने उसकी क्या की? मदद की। Thus his business started running वेल, इस वजह से उसका जो बिजनेस था वो स्टार्ट हो गया और बहुत अच्छे से चलने लगा। ही कॉल्ड हिज फैमिली हियर, सो उसने क्या करा? अपनी फैमिली को भी वहां पे बुला लिया। कहाँ बुला लिया? सिटी में। ही मेड ऑल अरेंजमेंट्स फॉर एजुकेशन ऑफ हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, उसने अपने यंगर मीन्स छोटे भाई बहनों के लिए भी अच्छे से एजुकेशन के लिए अरेंजमेंट कर ली। नाउ अब दे आर रनिंग देयर ओन बिजनेस, अब वो वहाँ अपना खुद का बिजनेस करते हैं। बट स्टिल टुडे दे मिस देयर फैमिली, लेकिन अभी भी वो अपने परिवार को क्या करते हैं? मिस करते हैं, याद करते हैं। पैटर्नल मीन्स दादा दादी का जो परिवार होता है उनको याद करते हैं, विलेज, गांव को। ऑन स्पेशल ओकेजन्स, अच्छे अच्छे जब उत्सव आते हैं, दे विजिट देयर विलेज, वो कहाँ जाते हैं? अपने विलेज, अपने गांव को जाते हैं। ओके, सो हियर आई विल स्टॉप हियर। नाउ आई विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर इन नेक्स्ट पार्ट, so you have to revise this chapter. Okay, thank you.